युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा बीत गए। युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर एनर्जी संकट पैदा हो गया है। भारत के लिए भी यही स्थिति चिंता की बात है। युद्ध की वजह से हमारे ट्रेड रूट पर असर पड़ा है। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की रेगुलर सप्लाई पर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में हैं। पीएम ने अपने देश के वर्तमान तमाम राज्यों से कालाबाजारी रोकने और प्रवासियों की मदद के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संकट के समय कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित ना हो। सुनते हैं पीएम मोदी को। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। सरकार लगातार कह रही है कि चिंता जरूर है, लेकिन फिलहाल संकट नहीं है। लेकिन विपक्ष इसका ठीकरा लगातार सरकार पर ही फोड़ रहा है। उधर केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कल राहुल केरल के दौरे पर है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। संकट के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे नहीं गए होते और ईरान पे ये हमला नहीं हो रहा होता तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आज संकट देश के लोगों को उठाना पड़ रहा है, हार्मोज समुद्री मार्ग बंद हुआ है, उससे हम लोग बच जाते। पश्चिम एशिया में तेजी से बनते बिगड़ते हालात पर सरकार की पैनी नजर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय टैंकर्स की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सबीर कामत समेत कई शीर्ष अधिकारी रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए मौजूद थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में खाद्य और पेट्रोलियम गैस की मौजूदा स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। इस बैठक में अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और हरदीप पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर उर्वरक और गैस आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा की गई, आकलन किया गया। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने इसका पूरा इंतजाम किया है। सरकार ने बाकायदा आंकड़े जारी करके बताया कि देश में तेल और एलपीजी का कितना भंडार इस वक्त मौजूद है। देश में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। घरेलू मांग 55 लाख सिलेंडर प्रतिदिन है। प्रोडक्शन में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पैनिक बुकिंग पर लगाम लगाई गई है। ऑनलाइन बुकिंग 84% से बढ़कर अब 93% हो गई है। पैनिक बुकिंग 89 लाख से घटकर वापस 55 लाख सिलेंडर पर आ गई है। कमर्शियल एलपीजी में राहत दी गई है। कमर्शियल सप्लाई धीरे धीरे बहाल की जा रही है। ढाबे, होटल, अस्पताल जैसे सेक्टर को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पीएनजी की ओर बड़ा शिफ्ट करने की बात सरकार कर रही है, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप के जरिए जो गैस आती है। शहरों में एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने की अपील तमाम उपभोक्ताओं से की गई है। मार्च में 3.5 लाख से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए। पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। रिफाइनरीज हाई कैपेसिटी पर पर्याप्त स्टॉक देश भर में कहीं भी उपलब्ध करा रही है। देश भर में कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। कालाबाजारी पर सख्ती है। 33,000 छापे मारे गए हैं। 550 एफआईआर हुई हैं। 150 गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग कमेटियां सक्रिय कर दी गई हैं। केरोसिन, कोयला सप्लाई बढ़ाई गई है। 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटन किया गया है। राज्यों को कोयले की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है।
वेस्ट एशिया से अब तक 4.25 लाख भारतीय वापस लौटे, 3,75,000 भारतीय वापस लौटे हैं। खाद पर भी राहत की बड़ी खबर है। देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। यूरिया, डीएपी, एनपीके तीनों का रिकॉर्ड स्तर इस वक्त है। यूरिया और डीएपी में जबरदस्त बढ़त है। यूरिया 62 लाख टन, डीएपी लगभग दुगना हो चुका है। ये इसकी तैयारी, सरकार ने ये तमाम आंकड़े जारी कर देशवासियों को भरोसा दिया है कि देश में संकट आने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। पर चिंता की बात है, मितव्ययता करें, फालतू खर्चा ना करें। अब बढ़ते हैं